तो तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। कन्हैया जी ने कहा क्यों? बोले मैं नहीं कर सकता युद्ध, ये दुर्योधन भी मेरा है और अर्जुन भी मेरा है, मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं। कहते हैं कि तीर्थ यात्रा से घूमते घूमते बलदाऊ भैया नैमिषारण्य धाम में पहुंचे। वहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी और अनेकों ब्राह्मण और अनेकों संत श्रवण कर रहे थे और कथा के प्रवक्ता थे रोमहर्षण सूत जी महाराज। ये जो अभी जो सूत जी सुना रहे हैं उनका नाम है उग्रश्रवा, लेकिन सूत जी तो कहते हैं, एक जाति सूचक नाम दे दिया गया है उनको, उनका नाम तो है उग्रश्रवा और वो है रोमहर्षण के पुत्र। तो रोमहर्षण सूत जी महाराज कथा को सुना रहे थे और उनको ज्ञान किसने दिया? श्री वेदव्यास जी महाराज ने। तो वहां पर क्या हुआ महाराज, हमारे देश की समस्या रही है जातिगत और ऊंच नीच का भेद लेकर के हमारे देश में सबसे ज्यादा, हमारा देश अगर पीछे है तो सिर्फ इस एक ही बात के कारण पीछे है, एक तो धर्म और दूसरी जाति। पहले हमारा भारत था ये तो सभी समान थे, लेकिन आक्रांताओं के आने के बाद इस देश को धार्मिक धर्म के अनुसार और जातियों में बांट दिया है। इस देश को, ये हमारा एशिया, ये भारत संपूर्ण अखंड भारत हमारा, हमारे जो अखंड भारत है वो अब तो कुछ नहीं बचा, आधा नहीं बचा, आधा चीन और पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार और इधर इराक, अफगानिस्तान, बहुत बड़ा हमारा जो संपूर्ण अखंड भारत, हमारे सम्राट अशोक के समय का जो भारत था अखंड भारत, वो अब खंड खंड हो गया है। और क्यों? आक्रांताओं ने आकर के धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की है और आज भी जारी है। मानव को मानव से बांट दिया है और धार्मिक और जातिगत तौर तरीकों से कोई ऊंचा कोई नीचा बन गया है। यही सबसे बड़ा कारण रहा है हमारे भारत को। आज देखिए विदेश कितना डेवलपमेंट की ओर है, वहां जाति नहीं है, वहां जाति नहीं है, कितना डेवलपमेंट है, ना वहां धर्म, वहां मानवता को मानते हैं। लेकिन हमारे देश में ये विष किसने घोला है? ये जो वायरस है जाति और धर्म का, ये बहुत बड़ा खतरनाक वायरस है। आज महाराज हमारे देश की विडंबना ये है कि छोटी से छोटी जाति वाला व्यक्ति भी अपने से छोटी जाति खोज लेता है अपने को ऊंचा साबित करने के लिए, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए कि चलो मैं कई जातियों से नीचा हूं तो क्या, इससे तो ऊंचा हूं। अपनी संतुष्टि के लिए छोटी से छोटी जाति खोज लेगा और संतुष्ट हो जाएगा। और एक दूसरे, अब तो बहुत सुधार आ गया है और आने वाले कल में सुधार आ रहा है, लेकिन इससे पहले 70 साल पहले जाइए, व्यक्ति का व्यक्ति से स्पर्श से महाराज घृणा थी, छाया से घृणा थी महाराज। यही श्रीमद् भागवत में यही हुआ है साथ में। जो सूत जी महाराज थे, सूत जी किसको कहते हैं? शूद्रों को। देखो सभी जाति में सभी वर्ग या सभी वर्ण के लोग सभी बुरे नहीं होते, ना तो सभी ब्राह्मण बुरे, न सभी क्षत्रिय, न सभी वैश्य, न सभी शूद्र, लेकिन इनमें कुछ कुछ लोग जो धूर्त लोग होते हैं वो ये नाटक करवाते हैं, ये वो ये नौटंकी करवाते हैं। हमारा धर्म खतरे में है, जरा सोचिए। आज
सब कुछ हमारे हिंदू होते हुए भी, और फिर कहते हैं हिंदू खतरे में है। हमारा राष्ट्रपति हिंदू, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए सभी हिंदू, फिर भी खतरे में है। अरे इससे अच्छा तो हमारे देश में जब सिख धर्म के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम धर्म के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तब वो हिंदू खतरे में नहीं थे, और अब हिंदुओं का शासन होने के बाद भी हिंदू खतरे में है। किसको मूर्ख बना रहा है? इसीलिए तो कहते हैं कि अपना विवेक अवश्य लगाना चाहिए कि जो धूर्त लोग हम पर राज्य कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है, अपने ही हैं। वो हमारे अपने ही हमको आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब हम उनके बराबर हो जाएंगे तो उनकी चापलूसी कौन करेगा, उनकी गुलामी कौन करेगा? वो बड़ा अपने आप को कैसे कहलाएंगे? आदमी, आप देखो, आप नीचे बैठे हो तभी तो हम ऊंचे, तभी तो सम्मान है। वो नहीं चाहते कि ये हमारे बराबर आए। जब ये हमारे बराबर आ जाएंगे, हम राज्य कैसे करेंगे? ना तो हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो सिर्फ कुर्सी है, कुर्सी है खतरे में, कुर्सी। और वो कुर्सी पाने के लिए हमको धर्म और जातियों पर लड़ाते रहते हैं, और साथ में एक ही थाली में चट्टे बट्टे खाते हैं। सब एक है, सब जो हम जनसंख्या को हिंदू मुस्लिम में बांट के रखते हैं, और खुद ऊपर हिंदू मुस्लिम हैं, साथ में बैठ के एक थाली में खाते हैं, और हमको मूर्ख बनाते हैं, और हम बन जाते हैं लालच में आके। ये भारत की विडंबना है कि चंद पैसों में बिक जाते हैं। जुल्म के साये में जुबा खोलेगा कौन, और हम ही अगर चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? लोग कहते तुमको क्या लेना देना, तुम अच्छी खासी कथा कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा कमाओ और अच्छा खासा अपना घर चलाओ, क्या करना है तुमको, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मैंने कहा हमको ईश्वर ने मानव देह दिए, तो हमारा धर्म है कि जीव की सेवा करना। सत्यम परम धीमहि। जब हमने सत्य को धारण किया है तो कम से कम हम नीचे उतर के झूठ बोले चलेगा, मंच से तो झूठ ना बोले। मंच से ही हम झूठ बोले तो फिर सत्यम परम धीमहि का महत्व ही क्या रहा? कोई रह जाएगा क्या? लोग कहते हैं तुम मत बोला करो, तुम तो बस अपना करो। मैंने सीधा कह दिया, मैंने कहा जुल्म के साये में जुबा खोलेगा कौन? तुम जुल्म करते रहो, और लोग डरते हैं, जुबा नहीं खोलते। मैंने कहा हम ही अगर चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? और मैं आज लिख के देता हूं, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो आने वाले बच्चे कितना बोलेंगे? न बोलने को गूंगा उसको नहीं कहते कि जो बोल लेता है, गूंगा उसको कहते हैं जो सत्य को सत्य न कह सके और झूठ को झूठ न कह सके, गूंगा उसको कहते हैं। फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना खड़ी हो, सत्य को सत्य कहने की और झूठ को झूठ कहने की जिसके अंदर साहस है, सामर्थ्य है, ताकत है, वही वीर है, वही योद्धा है। सर बेशक कट जाए पर झुकना नहीं चाहिए। मानवता के लिए धर्म तो एक ही है, मानवता, वो जाति एक ही है, मानव। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति संसार में खोज के ढूंढ के बता दे कि कोई किसी व्यक्ति की जाति बता दे। बस घृणा पता होने पर ही